या उस पूर्ण के हम भी आभारी। पता नहीं आप लोगों ने पूर्व जन्म में कितने तीर्थ किए होंगे, जिन तीर्थों के कारण हमारे को आपके यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी बात, हम तो केवल सेवा करने के लिए आए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि आप लोग हमारे को ऐसी दृष्टि से देखेंगे जो कि गद्दी पर बैठाने की कोशिश। बोलिए आशुतोष भगवान की। हमारे बच्चे ने भी एक बहुत सुंदर गीत गाया, सीताराम जिंदगी बीत गई नहीं पहचान पाया, लेकिन कहते हैं बीती ताई विसारिये आगे की सुध लियो। आज हम लोग एक चीज ये देखेंगे कि हमारी जो उम्र चली गई जाने दो, इसका सोच मत करो। अगर यही चीज सोचते रहोगे तो हम लोग चले गए। केवल एक ही बात का ध्यान रखें सज्जनों कि भगवान को बताने के लिए सत्संग कथा कीर्तन भागवत, तो आप के यहाँ हमारे शिव भैया ने वो बताने के लिए, राम का रिश्ता खोलने के लिए ये प्रोग्राम किया। अब हमारे को ये तो कि राम भूल जाएंगे। भैया बता ही रहे हैं व्यास जी कि राम के बारे में यानी याद तो दिलवाई रहे हैं, सच्चा नाता हमारा और परमात्मा का, और तो सब बनावटी नाता। जब राम जी मिल जाएंगे सज्जनों तो हनुमंत लाल जी आपके यहाँ पधारेंगे, और जब हनुमंत लाल जी आ जाएंगे तो पूर्ण करने वाला पूर्ण काम हरि यहाँ आ जाएगा। एक समय की बात है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने एक राम चौपाई लिखी है कि राम नगर बसन घृत तेला, और बाढ़ी पूछो किन का की खेला। सज्जनों, इसलिए हम आपको ये चौपाई बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जब हम आए थे तो हमारी यही दशा थी। भाई अपने ही बीती बतावे हमारे को स्वप्न में परमात्मा ने दिखाया था कुंडा धाम, तो यहाँ आए। आने के बाद जो हनुमंत लाल की दशा थी सज्जनों, वही हमारी दशा थी, क्योंकि हमारे को खाने के लिए कुछ था नहीं, रहने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन हमने स्वप्न में देखा था कुंडा धाम। आ गए। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने जो ये चौपाई लिखी है कि रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछो किन का खेला। सज्जनों, होता क्या है कि जब हम आपके कुंडा धाम पे आ गए, हमारी को स्वप्न में दिखा था मंदिर बनाने के लिए तैयार हो गए, तो जैसे हनुमंत लाल जी लंका में फंसे खड़े थे, वैसे हम यहाँ आके फंसे। क्योंकि सज्जनों, कहा जाता है कि जब तक किसी को जानो नहीं तब तक मानना नहीं, जब तक मानोगे नहीं तब तक अगले के भले प्राण छूट जाएंगे। लेकिन हमारी को तो अपने परमात्मा पे विश्वास था। जिस प्रकार से हनुमंत लाल ने सोचा कि हमारा यहाँ नगर नहीं है, साफ रामचरितमानस में लिखा है कि रहा नगर बसन घृत तेला। हनुमंत लाल जी ने बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। यहाँ हमारे बाबा तुलसीदास जी ये भी बताते हैं कि न तो घी रहा, न तेल रहा, न कपड़ा रहा। लेकिन हमारे हनुमंत लाल जी क्या सोच रहे हैं कि सपने वानर लंका जारी। वो तो ये देख रहे हैं कि स्वप्न में एक बंदर आया, उसने लंका जला दी। त्रिजिटा ने ये स्वप्न देखे। हनुमंत लाल जी जब पेड़ के ऊपर थे, त्रिजिटा अपना स्वप्न सीता को बता रहे थे। हनुमंत लाल जी को ये विश्वास हो गया कि जिन प्रभु ने त्रिजिटा को सपना दिखाया है, उनको ये भ्रम था कि रहा नगर, यहाँ नगर अयोध्या नहीं है।
आपने सुना होगा कि रामचरितमानस में कहते हैं कि घी और तेल ये लंका में नहीं रहा था, लेकिन लंका में सब कुछ था। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां भी आदमी खाना खाते थे, यज्ञ हवन हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं है। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि रहा न नगर, आज हनुमंत लाल जी वहाँ एक अपंग के तरह खड़े होकर सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। यहाँ हमारे प्रभु का नगर अयोध्या भी नहीं है और हमारा किष्किंधा पर्वत भी नहीं है। लंका अगर जलानी है तो इसके लिए घी और कपड़े की व्यवस्था कहाँ से हो। सज्जनों, जिस समय हनुमंत लाल के हृदय में ये बात आई तो विभीषण जी आ जाते हैं। तो विभीषण ने कहा कि आने दंड कछु देव गोसाई, इसको कुछ दूसरा दंड दो, मारना नहीं। पहले रावण ने 3 बार, एक बार मारने को कहा, एक बार कहा कि हाथ पांव काट के अंग भंग करे पठवाओ बंदर, फिर उसने बाद में कहा कि इसकी पूंछ में कपड़ा ओढ़ के आग लगा दो। हनुमंत लाल जी हंसने लगे और अपने 3 बंधु को याद किया कि हे प्रभु तू कितना दयालु है कि यहाँ मैं असहाय खड़ा था, यहाँ आपका नगर अयोध्या भी नहीं था और हमारा किष्किंधा पर्वत भी नहीं था, मैं कहाँ से घी लाता और कहाँ से कपड़े लाता। हे प्रभु तू कितना दयालु है, तूने ऐसी बुद्धि फेर दी कि रावण ने कहा कि कपि के ममता पूछ पर। सज्जनों, इसके पूछ पे ममता, उसमें भी एक हमारे बाबा तुलसीदास जी ने छिपाव रखा है कि पूछ हनुमंत लाल की पत्नी यानी शंकर जी की पत्नी पार्वती थी। इसलिए रावण कृपालक ज्ञानी था, उसने सोचा कि अगर कहीं राम की शक्ति हमारे पास है और इसकी भी शक्ति हमारे पास आ जाएगी तो मैं त्रिभुवन में कोई जीतने वाला हमारा नहीं होगा। बोलिए आनंद गंगो भगवान की। तो सज्जनों, हमारी यही दशा थी और उस दशा में हमारे को कुछ ऐसे भक्त विभीषण जैसे मिल गए कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने अपने कार्य करने में अपनी भूमिका निभा सका। बस मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ और आपकी सेवा करता रहूंगा। आप लोगों के भाग्य इतने अच्छे न होते तो तुम्हारे यहाँ कुंडा धाम का नाम न होता। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं और हमारा कोई महत्व भी नहीं, ये तो तुम लोगों के पूर्व जन्म के सुकृत पूर्ण इकट्ठा है। तो सज्जनों, हमारे व्यास जी के मुखार बिंदु से कथा सुने, फिर कभी टाइम मिलेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान श्री हरि। तेरा अब हो जन्म सुधर जाए। श्री हरि। मेरे कहने का भाव यही रहेगा, शब्दों पर ध्यान देना है। जैसा कि महाराज जी ने अभी कहा कि अब तक जो हुआ सो हो गया, अब तो हम लोगों को आगे सोचना है कि आगे करना क्या है। तो चलते हैं।